हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। भक्तराज प्रहलाद महाराज की अनसुनी कहानी। तो इस कथा श्रृंखला में हमने अभी तक पंचम भाग का श्रवण किया है। आज हमारा षष्ठम भाग है, छठा भाग है। तो अभी तक हमने पीछे क्या सुना कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं और भगवान शिव उनकी आराधना उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट होते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि भी देते हैं। फिर उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए और उनसे कहते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। तो हमें मांगना भी यही चाहिए। भौतिक वस्तुएं तो आती जाती रहेंगी। जैसे प्राणियों के शरीर से आरोग्य और रोग के कीटाणु निकाला करते हैं और आसपास के लोगों पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही सत्य, अहिंसा, प्रेम, भक्ति आदि के कीटाणु भी बाहर निकला करते हैं तथा मिलते जुलने वालों पर अपना प्रभाव डालते हैं। कोई अपने को गुप्त नहीं रख सकता। सभी के शरीर में तन्मात्राएं निकलती हैं और वायुमंडल अपने अनुकूल बनाती हैं। संतों के शरीर से भी निरंतर सद्भावनाओं का प्रसार होता है और उनके संपर्क में रहकर कोई असंत हो ही नहीं सका। यह एक ही कारण है कि लोगों ने सत्संग को इतना महत्व दिया है कि किसी को पहचानना हो तो उसके आसपास के लोगों द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। ध्रुव की 2 स्त्रियां थीं। भ्रमी से कल्प और वत्सर नामक के 2 पुत्र हुए। इला का एक पुत्र हुआ था, उत्कल ध्रुव का ज्येष्ठ पुत्र था और वह प्रायः ध्रुव के साथ ही रहता था। ध्रुव की श्रद्धा भक्ति पर उस पर इतना प्रभाव पड़ा था कि जन्म से ही उसकी चित्तवृत्तियां शांत थीं और किसी विषय में उसकी आसक्ति नहीं थी। ध्रुव के पास बैठकर भगवत तत्व के संबंध में अनेकों प्रकार की बातें पूछता और सुनता। ध्रुव ने भी कठिन से कठिन तत्व को उसे इस प्रकार हृदयंगम करा दिया कि सारा संसार उसे अपना आप ही में ही दिखता और वह अपने आप को सब में व्याप्त रखता। उसकी दृष्टि सम हो गई और वह एक रस आत्मा के चिंतन में ही मस्त रहता था। ध्रुव के दूसरे पुत्र कल्प और वत्सर भी बड़े ही सदाचारी एवं भगवत भक्त थे। वे भी ध्रुव की शिक्षा के प्रभाव से भगवान की आज्ञा समझकर अपने कर्तव्य पालन करते थे। ध्रुव न केवल तीनों पुत्रों को ही बल्कि संपूर्ण जगत को समान दृष्टि से भगवत दृष्टि से देखते थे। पुत्रों पर समय पर उन्होंने यथोचित संस्कार किया और वे युवक हुए। ध्रुव ने देखा, राज्य करते करते 36,000 वर्ष बीतने पर आए। ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। भगवान की आज्ञा का यथाशक्ति पालन करने की चेष्टा की गई। अब भगवान के चिंतन के बिना एक क्षण बिताना भी असहाय हो रहा है। उनके ही भजन में संपूर्ण शक्ति लग जानी चाहिए। मन भगवान का स्मरण करता है परंतु शरीर तो व्यवहार में लगा है ना। अब ऐसा करना चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण प्राण, मन और संपूर्ण बुद्धि भगवान के भजन में ही लग जाएं। आत्मा भजनमय ही हो जाए। चाहे ऊपर ऊपर ही भेद दृष्टि हो परंतु उसे क्या प्रशय दिया जाए। उन्होंने सोचा, जगत के व्यवहार में क्या रखा है। करते करते युग बीत गए, इनमें क्या रस है कुछ पता नहीं चलता। अनादिकाल से सृष्टि की परंपरा यूं ही चल रही है। आना जाना, सुख दुख और पाप पुण्य के द्वंद्व में सब उलझे हुए हैं। क्या जीवन का यही प्रयोजन है। ध्रुव सोचते ही गए। उन्होंने निश्चय किया
किया कि अब ऐसा साधन किया जाए कि भजन किया जाए, केवल भजन ही भजन रहे, अपनी स्मृति रहे, न किसी प्राप्तव्य की स्मृति रहे, केवल भजन की ही स्मृति रहे। अर्थात साधक और साध्य दोनों ही जिस भजन में अंतर्भूत हो जाएं, वही सर्वोत्कृष्ट भजन है। और भजन का लक्ष्य, भजन का वास्तविक स्वरूप ही वही है। भजन का लक्ष्य स्वयं भजन ही है। यह बात जो भूल जाते हैं वे ही नाना प्रकार के फलों के लिए भटकते रहते हैं और उन्हें अपने भजन से संतोष नहीं होता। यही निष्काम भजन है, यही तत्व ज्ञानी का भजन है और इसे ही पूर्ण भक्ति निष्ठा कहते हैं। तो अब आज से ऐसा ही भजन होना चाहिए। ध्रुव ने निश्चय कर लिया। निश्चय करने भर की ही देर थी। उन्होंने राजकाज का भार पुत्र को सौंपा, गुरुजनों और ब्राह्मणों से अनुमति ली और विशाला की यात्रा कर दी। उनके जाने के पश्चात राज्य का उत्तराधिकारी वत्कल को ही मिलना चाहिए था और मिला भी, परंतु उत्कल ने संभाला नहीं। वह दिन रात भगवान में अपने आप को मस्त रहता था। साधारण लोग उसे पागल समझते थे। वह राजकाज का निर्वाह क्या करता। मंत्रियों ने सर्वसम्मति से, प्रजा की अनुमति से वत्सर को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे योग्यता के साथ अपने पिता की भांति राज्य का कार्य करने लगे। ध्रुव विशाला पहुँचे। वहाँ स्नानादि से निवृत्त होकर, आसन बांधकर, प्राणों को रोककर, मनोवृत्तियों को समेट कर वे भगवान के विराट रूप में तल्लीन हो गए। थोड़े ही देर के बाद उनके सामने से भगवान का रूप, विराट रूप हट गया और भगवान के दिव्य अप्राकृत विग्रहों को देख देख कर वे मुग्ध होने लगे। उनके हृदय में प्रेम की धारा बहने लगी। आँखों से आनंद के आंसू मड़ पड़े। शरीर पुलकित हो गया। शरीर का बंधन टूट गया और अपने आप को भूलकर वे भजन स्वरूप भगवान में तन्मय हो गए। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा जान पड़ा कि आकाश में एक दूसरे ही चंद्रमा उग रहे हैं। दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और बड़ी ही मीठी ध्वनि कानों में अमृत उड़ेल रही है। वे मानो भगवान का स्पर्श प्राप्त करने लगे। इसी समय एक विमान उनके सामने उतरता हुआ सा दिख पड़ा। उन्होंने देखा कि बड़े ही सुंदर श्याम वर्ण के चतुर्भुज पीताम्बरधारी दो पार्षद उस विमान पर बैठे हुए हैं। उनकी अवस्था किशोर है। आँखों कमल की सी हैं, आँखें कमल की सी हैं और उनके दिव्य आभूषण उस विमान के प्रकाश में पूर्णतः जगमगा रहे हैं। ध्रुव भगवान के पार्षदों को देखकर उठ खड़े हुए और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने पार्षद को नमस्कार किया। उन्हें देखकर ध्रुव भगवान की स्मृति में और तल्लीन हो गए। उनका सिर नम्रता से झुक गया। उन पार्षदों ने, जिनका नाम सुनंद और नंद था, मुस्कुराते हुए ध्रुव के पास जाकर कहा, ध्रुव, उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने 5 वर्ष की अवस्था में जिन भगवान को प्रसन्न किया था, हम उन्हीं के पार्षद हैं। उनकी आज्ञा से तुम्हें विष्णु पद में ले चलने के लिए आए हुए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी और योगी जिस पद की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं करते रहते हैं, समस्त ग्रह, नक्षत्र, सप्तऋषि और ताराएं जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने अथवा अन्य किसी ने अब तक जिस पद की प्राप्ति नहीं की, हम तुम्हें उस पद पर ले चलने के लिए आए हैं। तुमने भगवान की आराधना से वह पद प्राप्त किया है। आओ, प्रेम से इस श्रेष्ठ विमान पर आरोहण करो। पार्षदों की वाणी सुनकर ध्रुव ने स्नान किया, नित्य कर्म किए, मुनियों को प्रणाम करके आशीर्वाद लिए, विमान की परिक्रमा की, उसकी पूजा की, पार्षदों की वंदना की और फिर वे उस विमान पर आरोहण करने लगे। उस समय काल उनके सामने आया। उन्होंने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस दिव्य
विमान पर सवारी की। आकाश में नगाड़े, मृदंग और सिंघे बजने लगे, गंधर्व गायन करने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। पार्षदों ने देखा कि ध्रुव किसी चिंता में पड़े हुए हैं। उनकी आकृति से स्पष्ट मालूम हो रहा था कि अभी उन्हें कोई काम करना बाकी है। भगवान के पार्षदों से क्या छिपा रहता है। उन्होंने ध्रुव का हृदय देख लिया। वे अपनी माता के लिए चिंतित हो रहे थे। पार्षदों ने हंसकर कहा, ध्रुव, क्या तुम अपनी माता के लिए चिंतित हो रहे हो? क्यों ना हो। तुम्हारे जैसा भक्त अपनी माता की चिंता क्यों ना करे। जिस माता ने 10 महीने तक गर्भ में धारण किया, अनेकों कष्ट सहकर बचपन में पालन पोषण किया और जिसकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होकर भगवान को प्राप्त किया, जिनके स्नेह ममता प्रेम के फलस्वरूप ही यह स्थान तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उसके लिए चिंता होना स्वाभाविक ही है। परंतु चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुम्हारे जैसे पुत्र की जननी कभी कल्याण से वंचित रह ही नहीं सकती। देखो, वह तुमसे पहले विमान पर सवार होकर आगे आगे जा रही है। वह तुम्हारे ही साथ रहेगी। पार्षद ध्रुव से भगवान के गुण, उनकी लीला का वर्णन कर रहे थे और उनका विमान ऊपर उठ रहा था। स्थान स्थान पर विमान चढ़कर देवताओं ने स्वागत किया। वे ग्रह और सप्तऋषियों से ऊपर विष्णु पद पर पहुंच गए। ध्रुव को जो पद प्राप्त हुआ वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता रहता। जो सब प्राणियों पर प्रेम रखते हैं, दुखियों पर दया रखते हैं और भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम रखते हैं, केवल वही इस पद पर पहुंच सकते हैं। भगवान की अपार कृपा से ही ध्रुव जैसा जीवन, ध्रुव जैसा भजन और ध्रुव जैसी गति प्राप्त होती है। जैसे भगवान ने पद पद पर ध्रुव की रक्षा की, ध्रुव की अभिलाषा पूर्ण की, वैसे ही यदि हम भी भगवान की ओर चलें, वैसे ही उत्साह और भजन को अपनावे तो अवश्य ही ध्रुव के समान ही हमारी सहायता करेंगे। और वे तो करने के लिए सर्वदा उत्सुक रहते ही हैं। कल्प भर तक ध्रुव उस स्थान में रहकर भगवान की लीला का अनुभव करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो आज का जो हमारा कथा श्रृंखला है वो समाप्त होती है। ध्रुव महाराज जी का चरित्र समाप्त होता है। इनकी तो अनंत लीलाएं हैं। भगवान अनंत हैं तो उनके लीलाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जितना हम श्रवण करेंगे, कथाएं कभी समाप्त नहीं होने। भगवान अनंत हैं तो उनकी कथाएं भी अनंत हैं। भगवान के दर्शन हम सिर्फ कानों के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? ध्रुव महाराज के जैसी। मन में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कामना है भी तो वो सिर्फ भगवान के दर्शन और उनकी सेवा भक्ति ही होनी चाहिए। तो भगवान के भक्तों की जब सानिध्य में रहेंगे तो हमारी भक्ति अविचल रहेगी, अपूर्ण नहीं रहेगी। और भगवान के शुद्ध भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पग पग पर खतरा है। इसलिए हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। ध्रुव ने नाम के बल पर ही इतना बड़ा पद प्राप्त किया। उनका अलग ही ब्रह्मांड है। उन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति से 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। भगवान के दर्शन हुए थे और उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद उन्हें पार्षद लेने के लिए आए। भगवान अपने भक्तों की सदा सहायता करते हैं और वो तत्पर रहते हैं कि अब कब उनका भक्त उनको पुकारे। लेकिन हम ही मूर्खता करते हैं। हम भगवान को पुकारते ही नहीं हैं। हम सोचते कि हम ही हम हैं।
अभिमान में रहते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान हमारी सहायता सदैव करते हैं। जब हमारी किसी प्रिय वस्तु को लेते हैं तो वो स्मरण कराना चाहते हैं कि उनसे भी प्रिय भगवान हैं, लेकिन हम ही दुष्टता करते हैं, हम ही मूर्खता करते हैं कि भगवान के पास ना जाकर इधर उधर भटकते हैं, बाबा बापू के चक्कर में पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे ग्रह दोष ठीक नहीं चल रहे हैं। फिर हम अपने ग्रह शांति का निवारण भी करते हैं। तो जो ग्रह दोष चलते हैं वो भी क्या कहते हैं कि आपका जो ये ग्रह दोष चल रहा है वो शांत कैसे हो सकता है? वो भगवान के भजन से ही शांत हो सकता है, नाम जप से ही शांत हो सकता है। हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं लेकिन शास्त्रों पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। जो शास्त्रों पर विश्वास करते हैं वही इस भौतिक भव बंधन से निकल पाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जब जब हमें दुख होते हैं तब तब यही हमें समझना चाहिए कि हमने भगवान को भुला दिया और वे हमें याद करा रहे हैं। हम सोचते हैं हम पर कितने दुख पड़ रहे हैं, वे दुख नहीं, वह भगवान का स्मरण करवाते हैं। जब आप भगवान को स्मरण करेंगे तभी आपको वास्तविक सुख का अनुभव होगा। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवाय। ये द्वादश अक्षर से ही ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ध्रुव महाराज से शिक्षा लें और उनके जो उन्होंने बोला है उन्हीं की बातों को हम चलें, उनकी बातों को ग्रहण करें, उन पर चलने का प्रयास करें और प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफल और विफल होते रहेंगे। सफलता और असफलता को छोड़कर हमें सिर्फ भक्ति ही करनी है। जब भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन की सभी बाधाएं अपने आप चली जाएंगी। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय।